बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ आलू की कतलियाँ या आलू की भुजिया, जो कि सिर्फ 10-15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी है। जिस तरह से मैं बनाऊँगी, तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी, शुरू करते हैं। तो आलू की कतलियाँ बनाने के लिए मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। ये 1 किलो आलू की रेसिपी है, तो उसको मैंने इस तरह काट लिया है। देख सकते हैं कितना मोटा है, ना बहुत मोटा और ना बहुत पतला, ठीक है। और जो बड़ा आलू था उसके मैंने इस तरह 2 पीस कर लिए, जो छोटे थे उनको इस तरह गोल गोल कर लिया। और इनको आधा घंटा पहले कुकिंग से पानी में डिप करके रखा है और पानी में मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया था। और जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे यानी कि पकाएंगे, तो फिर इसको अच्छी तरह धोकर पकाएंगे ताकि जो ज़ायद मसलन नमक है ना इसमें वो निकल जाए। तो अब हम पकाना शुरू करते हैं। बाकी के मसाले मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। जी, तो पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। तो इसमें मैं आधा कप ऑयल डाल दूँगी। ऑयल के गर्म होते ही इसमें मैं डाल दूंगी 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। चंद सेकंड ज़ीरे को भूनने के बाद इसमें मैं अब डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको आमलेट कट में मैंने काट लिया है, वो डाल देंगे। और साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको भी डाल लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ, आप आजकल टमाटर बहुत महंगे हुए हैं, तो आप 1 टमाटर से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। और साथ ये तकरीबन 10-12 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें थी वो। और ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ, मैंने फ्रेश इसको कुटा, इसमें फ्रेश डालिएगा, इसका अपना टेस्ट होता है। अब ये तमाम चीज़ों को मैं इकट्ठा ही भूनूंगी। इसी तमाम चीज़ें अलग-अलग डालने से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो हम इसको बना रहे हैं ज़रा झटपट जल्दी से। तो ये फिर फटाफट इस तरह तमाम मसाले इकट्ठे ही बुनाई हो जाएगी इनकी। मसाले की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। हमने इसका रंग नहीं चेंज करना, बस मसाले को भूनना है कि ये सॉफ्ट हो जाए सारा। तो अब हम इसमें कुछ डालने के मसाले, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून भरकर नमक। तो नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रही, इसको मैं बस हरी मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च में बनाऊंगी। इसमें बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़ेदार आलू की कतलियाँ बनती हैं। चंद सेकंड भूनने के बाद इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी डाल दूंगी ताकि जो नमक मिर्च का कच्चा पानी है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। मसाला अच्छी तरह भुना गया, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू और आलू का सारा पानी आपने निकाल देना, ठीक है, और अच्छे से आलूओं को वॉश कर देना। चलो जी, ये अब आलू डाल के इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लें। आलू की मैंने मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट तक मैंने अच्छे से बुनाई की है। आप देख सकते हैं आलूओं का थोड़ा थोड़ा कलर वगैरह जो चेंज होना शुरू हो गया, जैसे थोड़े थोड़े गलने शुरू हो जाते हैं वैसे, ठीक है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, बस इतना जिसमें ये आलू थोड़े गल जाए। 1/4 कप कह लें। तब हम इसको ढाँप देंगे और तब तक दम देंगे, या 10-15 मिनट लगेंगे बस। तो दम पे इसको पकाना है, दम से ज़रा सी ऊंची आंच कह लें, दम से थोड़ी सी ज़्यादा आपने आंच रखनी है और इसको 10-15 मिनट का आपने दम लगा देना। दरमियान में एक दफ़ा इसको हिला देना आपने, ताकि आलू ऊपर नीचे सेट हो जाए। आलू हम चेक कर लेते हैं, 15 मिनट टोटल लगे हैं और दरमियान में 6-7 मिनट बाद मैंने आलू का ऊपर नीचे अच्छे से हिला दिया था। अब हम एक आलू चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहीं से तोड़ लिए थे, माशाल्लाह से बड़े आसानी से टूट गया, ये देखिए, ठीक है। अगर आलू बाज़ दफ़ा ऐसे आलू आते हैं कि वो जल्दी नहीं गलते,
तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जितना कहा है उसी में ये गले माशाल्लाह से। बड़ी ज़बरदस्त कतलियाँ बनकर तैयार हुई हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा मसाला या ग्रेवी रखना चाहते हैं, जब पानी डाला तब थोड़ा ज़्यादा डाल लें, लेकिन इसी तरह बुनी बुनी के भुजिया की तरह कतलियाँ मैंने बनाई हैं तो बहुत ज़बरदस्त बनी हैं। चलें, अब इसमें मैंने डाल दिया खूब सारा धनिया इसमें बहुत ज़बरदस्त लगता है, ज़्यादा सारा डालें और एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला लें। और चूल्हा कर दिया मैंने बंद। आलू की कतलियाँ ये बनकर तैयार हैं। आप इसे रोटी, चपाती, पराठे के साथ खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।